Hello, students. हमसे बोला जा रहा है an ellipse with major axis 4 and minor axis 2 touch the both coordinate axes then locus of its focus. ओके हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि हमारे पास एक इलिप्स है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो कुछ ऐसा इलिप्स है बस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तुमसे फोकस का लोकस पूछा गया। तो एज्यूम करो कि मान लो एक हमारा जो फोकस है वो कुछ अल्फा कॉमा बीटा है और दूसरा फोकस हमारा एच कॉमा के है। तो तुमसे एक्चुअली इसका लोकस पूछा तो तुम समझ पा रहे हो कि अल्फा बीटा इसके आपस में रिप्लेस भी हो जाएंगे, कभी ऐसा होगा कभी ऐसा होगा करके इस तरह से। तो हम जो जानते हैं एग्जैक्टली हम उसको पता यूज कर रहे हैं। हमें पहले पता होगा माइनर मेजर से 4 है, माइनर से 2 है, तो हम पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं इलिप्स का। इसेंट्रिसिटी बहुत जरूरी है। तो इसेंट्रिसिटी होता है रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मीन्स इलिप्स कैसा भी रहे, टेढ़ा रहे सीधा रहे, सबका इसेंट्रिसिटी सेम ही होने वाला है। तो हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस ये हमारा टू बी का वैल्यू 2 है, तुम्हारा 1 बाई 2 का वैल्यू 4 है, तुम्हारा 2 है ना, किसका होल स्क्वायर। तो बनेगा रूट अंडर 3/2। ये हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है। ये एक्चुअली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है। इनके बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है। तो हमारे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2a का वैल्यू 2 है और e का वैल्यू हमने निकाल लिया रूट 3/2 है। रूट 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर बोल तो 12। क्लियर ना? ओके, अब अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है। तो एक आध चीज़ें और तुम्हें पता होगा, वो ये है कि इलिप्स में किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स ये इनटू ये और ये ड्रॉप इनटू ये ड्रॉप, वो हमेशा माइनर एक्सिस के बराबर होता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है। उपरोक्त में ये भी याद है। तो ये जो ये हमारे पास बन जाएगा बीटा और इसका वैल्यू हमारा के है और यहाँ पर ये अल्फा और ये एच है। तो मैं 2 रिलेशन और पता है वो हमारा ये है कि अल्फा इंटू एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर है और बीटा इंटू के भी बी स्क्वायर के बराबर है। बी का वैल्यू हमारा 1 है तो यानी 1 के बराबर है। तो क्लियरली यहाँ से मैं अल्फा वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा हमारा जगह 1/h और बीटा का वैल्यू जगह 1/k और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। हमारा लोकस तैयार है। तो हमारा बनेगा h माइनस 1/h का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाई के स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 12। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टाइम्स ऑफ के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 12h स्क्वायर के स्क्वायर। तो अच्छे से लिखते हमारा बनेगा के स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे पास के स्क्वायर एच के पावर 4 सॉरी के स्क्वायर एच के पावर 4 प्लस एच स्क्वायर के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर देखो 2h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर के स्क्वायर हमारे पास बनेगा माइनस 4h स्क्वायर के स्क्वायर। उधर जाएगा तो हमारा बनेगा 12×4 = 16h स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एच स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से 1 ले लो तो हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16h स्क्वायर के स्क्वायर। तो हमारा बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16h स्क्वायर के स्क्वायर। अब बस एच को एक्स कर दो, के को वाई कर दो, हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर है। होप करें ऐसा हमारा कोई ऑप्शन में होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारा रहा सी पार्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें इलिप्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। होप करो तुम सब कुछ समझ पाए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसेंट्रिसिटी निकाला। इसेंट्रिसिटी हमारा √3/2 आ गया। उसके बाद हमने फोकस एक अल्फा कॉमा बीटा एक हमने एच कॉमा के मान लिया, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है, वो हमने निकाल लिया, सीधा 12 आ गया। उसके बाद अब हमने जो मेन चीज़ यूज़ करना वो ये है, परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो हमें परपेंडिकुलर टेंजेंट मीन्स मैं एक्स एक्स वाई एक्सिस ले लिया ताकि क्लियरली हो। मीन्स इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला भी है, तो हमने ऐसा नहीं अपने मन से लिया। मेन चीज़ ये था कि फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो किसी भी टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमारा बी स्क्वायर के बराबर होता है। बस उसको मैंने यूज़ कर लिया है, एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मैंने पूरा प्ले लिस्ट बना रखा है।
जाओ डियर, तुम्हें वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पर जेईई मतलब टॉपिक वाइज़, ईयर वाइज़ सब कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।